हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपना 5वां दिन है और आज हम फिर बेसिक मैथ का ही अगला टॉपिक करेंगे। आज 5वां दिन और बेसिक मैथ का भी 5वां दिन। आज हम बेसिक मैथ में करेंगे वो करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? हमारा जो भाजक है। डिविडेंड किस में करेंगे? डिविडेंड बाय 2 से लेकर 11 तक। कौन सी? ये भाजक मैंने इसीलिए लिख दिया है। ये भी बताऊंगा भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, वो बाद में करेंगे। लेकिन अपना बिल्कुल अगर सरल भाषा में कहें तो 2 से लेकर 2 से 11 तक जो अपना भाजक होता है, 2 से 11 तक भाग कैसे करें, ऐसे लिख लेते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में। 2 से 11 तक हम भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ये रकम अपनी लिख लेते हैं 21, 12, 25, 3, 6। क्या ये 2 से भाज्य है? जो ये होता है ना, ये इसे हम बोलते हैं भाज्य या डिवीजर। ठीक है, ये जो रकम होती है ना, और ये जो बार वाला है जिसको हम ऐसे तकसीम बनाकर और 2 डाल लेते हैं, ये क्या होता है? मैंने पहले ही लिख दिया, भाजक। इसको बाद में सीखना। पहले ये देखो, क्या ये 2 से भाज्य है? ये जो रकम लिखी हुई है ये 2 से भाज्य है, तो इसका वो तो बिल्कुल ही ये बच्चों वाला ही सम हो गया। 2 से भाज्य है तो अगर लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर में 0, 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब है अगर लास्ट में सम संख्या है, अगर ये सम संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, सम संख्या होगी, तो ये 2 से परिपूर्ण रूप से कट जाएगा। ये परिपूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर ये संख्या परिपूर्ण है तो हाँ जी, ये संख्या परिपूर्ण है। क्या 2 से कटती है? क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला हो गया। 2 के बाद हम इसी तरह से करेंगे। अब पहले 4 का। अब अगर 4 का देखना है तो यही ऊपर वाली एक बार लिख लेते हैं। अगर हमने ये देखना है कि ये संख्या 4 से परिपूर्ण कट जाएगी, तो हमको सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट से पता चल जाएगा कि ये संख्या 4 से परिपूर्ण कटती है या नहीं। क्या 4 के बारे में 36 आता है? तो आता है। तो ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से भाग होगी, पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। एक बार करके भी देख लेते हैं। मान लो 4 है, 4 पंजा 20। हमने कुछ ये तो निकालना नहीं, भी भागफल निकालना। ऊपर वाले को बोलते हैं भागफल। हमने भागफल तो निकालना नहीं होता। या कोई इंग्लिश वाला बैठा तो भाई ऊपर वाले को बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट तो हमने निकाल के नहीं दिखाना भी क्या होगा, तो हमें सीधा सीधा देख लेते हैं। 4 पंजे 20, आगे चलो, 1 बच गया 11, 11 आ गया, 4 दूनी 8, 32, 4 8 32, पूरा गया। इसमें 0 आनी थी, लेकिन हमने, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, कोशेंट तो निकालना नहीं। फिर 4 छिका 24, 1 आ गया, 13 आ गया, 4 तिये 12, 1 बच गया, 4 चौके 16। इसका मतलब ये परिपूर्ण है। भाई कैसे किया वो थोड़ा सा देख लीजिए। कई स्टूडेंट मेरे जैसे भी है जिनको
थोड़ा सा कम समझ आता है, अभी जल्दी करवा दिया। 4 5 20 था, ऊपर से 11 आ गया, 4 दूनी 8, फिर 32 आ गया। ठीक है, 4 5 20 आ गया था, 4 दूनी 8 आ गया था, उसके बाद 4 8 32 आ गया था, उसके बाद कहाँ पर गया भाई, ये रहा, 4 8 32 आ गया। फिर ये 2 को उतारा तो ऊपर 0 लग गई, फिर 4 6 24 आ गया, फिर 1 आ गया, 13 आ गया, 4 3 12 आ गया, लास्ट में 16 आ गया, और 16 16 पर पूरा चला गया। 4 3 12 और 4 4 16। ये लो, क्या ये 4 से परिपूर्ण है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल 4 से परिपूर्ण है। 2 का तो सिर्फ इसी से ही पता लग जाता था, सिंगल डिजिट से, और इसका 2 डिजिट से। इसी तरह से फिर 8 का लास्ट वाले 3 डिजिट से पता चल जाएगा। वो भी करवा देता हूं, वैसे जरूरत तो नहीं रहेगी, जब आपको बात ही समझ आ गई। ये 2 से भाग हो गया, ये 4 से हो गया। ठीक है, अब 8 का करवा देता हूं आपको। आगे देखिए, अब 8 से अगर किसी का पता करना हो भी, ये जो संख्या है वो 8 से परिपूर्ण हो रही है, कट रही है या नहीं कट रही, तो ये देखिए अब 8 का कर रहे हैं। कोई भी संख्या अपने ही मन से लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 और 0 फिर 8। आगे कुछ भी लिख दिया था मैंने ऐसे ही, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ये सोच के लिख दिया भी आपको डिफिकल्टी ना आए। 8 0 8 लिख दिया, तो हमने तो केवल 3 ही देखना है, 3 अंकों को देखना है, लास्ट वाले 3 अंक अगर 8 से भाग हो रहे हैं तो यह संख्या परिपूर्ण है। कैसे, देखिए 808 8 पर आ रहा है जी, बिल्कुल। 8 1 8 0 1 101 आ गया। ये भाज्यक है, ये भाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया फिर, जो भाज्य है वो किसके बराबर हो गया जी? एक तो हो गया भाजक, ये भाज्य है, ये भाजक है। ये भाजक गुना किसके हो गया? भागफल के, प्लस क्या आ गया लास्ट में? शेषफल। बस, अरे भाई इंग्लिश वाले भी लिख लो, कोई बात नहीं। ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड है, ये हो गया डिवाइजर, ठीक है, और वो हो गया कोशेंट। कोशेंट प्लस क्या हो गया? रिमाइंडर। ये अलग से ही लिख देते हैं, ये लो। अब ये 8 इससे हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी परिपूर्ण है। फिर भी एक बार करके देख लो। 8 चौका 32, 25 आ गया, 8 तिया 24, 16 आ गया, 8 दूनी 16। ठीक है जी, कुछ गलत तो नहीं हो गया? 25 आ गया था, 1 16, ठीक है। उसके बाद 7 आ गया, नहीं जा रहा, तो ऊपर से 8 उतार लिया, 78 आ गया। 8 नाम 72, 6 आ गया, 60 आ गया। 8 7 56, 4 आ गया, और ऊपर से 8 फिर उतार लिया। 8 6 48। लो जी, अगर लास्ट वाली 3 हमारी 8 से अगर विभाजित हो रही है तो सभी संख्याएं परिपूर्ण है 8 से।
इसका मतलब क्या हुआ, वो 8 से परिपूर्ण रूप से कट रही है। ओके, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए, मैं अगला करा रहा हूं। अब देखिए हमने कौन कौन सा कर लिया, 2, 4 और 8 का कर लिया। अब हम उसी तरह से किसका करेंगे, 3 का। सबसे पहले क्या 3 से भाग है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, ऐसे करो 6, 9 और 3 से विभाजित कैसे होती है, विभाजित कैसे होगी। तो सबसे पहले अगर हमने 3 का पता करना है, सबसे पहले हमने अगर 3 का पता करना है, क्या वो 3 से विभाजित है, थोड़ी सी अब ना संख्या बड़ी लिखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 9 29, 30, 31, 32 और 2 34, 34 और 1 35, 35 और 3 38। क्या 38 3 के पहाड़े पर आता है, नहीं आता। चलो फिर एक और लिख लेते हैं, 38 और 1 39। कई मेरे भाई ये भी सोच लेते हैं सर 39 आ गया तो हमने 39 को ही 3 से करके देखना है। नहीं, आप 39 का भी 3 9 ले सकते हो, 3 और 9 12। क्या वो 3 पर हो रहा है बाजित, हो रहा है जी। तो ये सारी संख्या भी 3 पर परिपूर्ण है। मान लीजिए इस सभी का जोड़ 39 आ रहा है, तो आप दूसरी बार भी 39 को भी 3 + 9 करके 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अगर ये 3 से है तो ये 9 से भी होगा, जरूरी नहीं है। पर कैसे जरूरी नहीं है वो बता देता हूं साथ की साथ ही आपको, मैं बाद में मेरे स्किप कर जाएगा क्या बताना था। मान लीजिए 12 है, तो ये तो 3 पर तो चला जाएगा, लेकिन 9 के बारे में 12 नहीं आता। वैसे तो 3 और 9 का एक ही मेथड है, लेकिन मैं क्यों नहीं कराता, क्योंकि बड़े महानुभाव बैठे हैं, कहेंगे सर जी इसको करके दिखाओ। हमने 21 डाल दिया, हमने 15 डाल दिया, तो उनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो बात को तो समझ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जान के थोड़ा सा कुरकुरे वाला मजा क्रिएट करना होता है, वो पूछना होता है। इसलिए वो नीचे ना कमेंट बॉक्स में अपने सुविचार लिखते हैं। चलो अब आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए 3 को अगर किया तो 3 के पहाड़े में तो 12 आ गया, लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता। इसलिए जब 9 का करेंगे ना तो उसका भी जोड़ करके देख लेंगे। कैसे, जैसे 5 6 7 8 9 12 13। देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38, 38 और 1 39, 39 और 3 42, 42 और 3 45। ये जो लास्ट वाला मैं 3 या 1 या कुछ भी लगा देता हूँ ना, वो मैं ऐड करने के लिए लगाता हूँ, भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सभी का जोड़ किया तो क्या आ गया 45। अब 45 को भी कोई आगे करना चाहता तो कर ले, 4 और 5 9, वो भी 9 पर जा रहा है, 45 भी 9 के भाड़े पर आ रहा है। सिंपल सा मेथड है, इन सभी को जोड़ करके आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर चाहे तो इसे 9 से करके भी देख लेते हैं। अब सारा नहीं करूंगा, ना ही इतनी स्पेस है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। सीधा देखिए 9 को पहले की 9 6 54, यहाँ से 2 बच गया, ये बन गया 27, 9 3 27, यहाँ तक खत्म। उसके बाद 99 आ गया, 0 आनी थी लेकिन वो अपने कर नहीं रहे है। नाम 81, यहाँ से 8 बच गया, आगे 81, यहाँ तक सारा कट गया। उसके बाद 9 दूनी 18,
यहाँ बच गया 3, 33 हो गया, 9 तिया 27 और यहाँ 6 बच गया और 9 7 63, सारा 9 के टेबल में कट गया। आप आराम से करके देख लेना, मैंने भी कोई तेज नहीं किया है। ये थी रकम, अगर पहले पीछे जाकर नहीं देखने का मन हो तो यहीं से ले लीजिए, इसको दोबारा करके देख लेना, ये 9 पर पूरी कटेगी। 3 का भी हो गया, 9 का भी हो गया। अब 6 का तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, अगर ध्यान था तो। कैसे? चलो इस बार इतनी के ले लेते हैं। मान लीजिए 6 का है, 6 से ये डिवाइड है या नहीं, तो इसके क्या फैक्टर बनते हैं? 2 और 3। क्या ये 2 से है? 2 का क्या देखना था? इवन। इसका मतलब जी बिल्कुल ठीक है। अब 3 का देखना है तो इसको जोड़ कर लो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। इसका मतलब ये 6 पर डिवाइड हो सकता है, ये पूरी तरह से डिविजिबल है। 6 के लिए डिविजिबल है तो चेक कर लो। 6 5 30, 45 आ गया। आगे 6 को 6 7 42, फिर 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 को 36 चला गया जी पूरा। कुछ भी नहीं है जी, अगर समझ के कर रहे हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 4 और 8 का हो गया, 3 6 और 9 का हो गया, 5 और 10 का बिल्कुल सिंपल होता है। बिल्कुल मजे वाला रह गया तो वो 7 का है, वो लास्ट में करेंगे। अब हमने करना है जी 5 और 10 का। 5 और 10 का करने में कुछ भी टाइम भी नहीं लगता और है भी नहीं मुश्किल। 5 और 10 का ये तो सिंपल है जी, जिसके पीछे 5 या 0 आ जाए कुछ भी लिख लो, 3 4 5 6 7 8 9, या तो लास्ट में 0 आ गई तो भी 5 से होगा, अगर लास्ट में 5 आ गया तो भी ये 5 से भी होगा और ये 10 से भी होगा। लेकिन अगर ये 5 आ गया लास्ट में तो वो केवल 5 से होगा। ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 है तो अंडरस्टैंड है, कोई 15 बन जाएगा, 25 35 कुछ भी बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। 10 का आपको समझ आ ही जाएगा, अगर लास्ट में 0 है तो कटेगा, नहीं तो नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है उसके अकेले में इतना टाइम लग जाए, समझने में बड़ा मजेदार है वो, बड़ा ही। जैसे मान लीजिए, पहले जी बिल्कुल छोटे से करवाऊंगा, 7 से भाग, 7 से विभाजित है क्या? कुछ भी आ जाए, क्या यह 7 से विभाजित है? क्या 7 से विभाजित है? ऐसे हमारे पास दी होगी कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी दिया हो चाहे, होगा मजे वाला। किस प्रकार मजे वाला वो देखिए, आपको भी इसमें काफी आनंद आएगा भी वाकई कुछ किया है। जैसे 7 का हमने करना है तो कुछ भी लिख दे, 5 4 5 4 और एक बार ऐसे करते हैं, ये लिखते हैं एक बार, एक बार गलत से थोड़ा सा ना भी होता कैसे है, पहले पर थोड़ा सा सही सही करवा दूँ आपको।
अब मान लीजिए 7 5 4 है और उसके आगे है 7553 कर लेते अपने। इसमें होता क्या है जी, होता क्या है इसमें, अब देखिए इसमें जो 3 का ग्रुप बनाना होता है, हमें 3 का ग्रुप बना के बाकी जो भी बचे उसमें से माइनस कर देना होता है। इसका 3 का पेयर बना लिया। अब 553 में आप 7 माइनस करके देख लीजिए। 13 में से 7 गए 6, 546 आ गया जी। अब 546 को देख लीजिए, क्या ये 7 पर विभाजित है? हो सकता है? अगर है तो सही है, नहीं तो गलत है। 7 7 49 और उसके पीछे क्या रह गया? 5 और 6 56, 7 8 56 हो गया। 7 7 49, ये देखिए हमारे पास आया 546। 7 7 49 और 14 9 गए 5 6, 7 8 56, ये लीजिए। ये तो था बड़ा सिंपल सा। सर ऐसा करने की बजाय 3 ग्रुप थे ऐसे करने में, तो इसमें तो हम सिंपल ही कर लेते। आप सिंपल भी कर सकते हो, लेकिन ये तो थी बिल्कुल छोटी सी संख्या, तो इसमें हम सीधा ही कर सकते थे। 7 को 7 से किया, उसके बाद 7 7 7 49, 7 नाम 63। ठीक है ना, सीधा ही हो जाता ये तो। लेकिन 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 अगर संख्या थोड़ी सी बड़ी आ जाए, फिर ये आपको समझ आ गया? एक बार दोबारा फिर करवाता हूं मैं आपको। देखिए कुछ भी, जैसे 4 अंकों की संख्या ले ली 4733, क्या ये 7 से विभाजित है? तो पहले वही 733 माइनस 4, क्या आ गया? 729। तो क्या ये 7 से विभाजित है? आप करके देख लीजिए। 7 एकम 7 और 7 चौका 28, नहीं है ये नहीं कटेगी 7 पर। करके देखते हैं अब। 7 7 6 42 53 आ गया। 7 7 49 43 आ गया। 7 6 42 और एक पीछे रिमाइंडर बच गया। अब एक और कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं अब बड़ा हूं कर ही जाऊंगा। ये 3 का एक ग्रुप बनाना है हमने, इससे ज्यादा मत बनाना। देखिए कैसे, मान लीजिए 14, ये 4 थी, अब 5 लेते हैं। 14, उसके बाद आ गया 7 100 14, 14 714। वैसे तो अगर किसी को 7 का टेबल आता है उसे वैसे ही पता लग जाएगा, लेकिन कई बार वहां पर दिमाग इतना पजल हो जाता है, नहीं समझ आता। फिर कैसे करती है? 714 ये और 14। एक बात का ध्यान रखना, जो ग्रुप बनाना है ना हमने, जो ग्रुप बनाना है वो 3 का ही बनाना है। 3 3 का ग्रुप बना के करना है।
इसको पेयर नहीं बोलना, पेयर दो को बोलते हैं। ये 3 3 का ग्रुप बनाकर ना उसमें से माइनस करते जाना है। जैसे 714 में से 14 गए तो क्या आ गया 700, तो ये 7 पर डिवाइड होगा। अब कोई अनचाहा नंबर लेते हैं बड़ा सा, कुछ भी ना पता हो, ऐसे ही लिखते हैं रफली 569, पीछे लिख लेते हैं 986। अब देखते हैं क्या बनेगा। नौ सौ 86 में से 569 माइनस करनी है। करके देखो, 16 में से 9 गए 7, 7 में से 6 गए 1, और 8 में से 9 में से 5 गए 4, 417 तो नहीं आता 7 के पहाड़े में। क्या आता है? नहीं आता। तो ये नंबर है जो 7 पर नहीं कटेगा। अगर इससे भी बड़ा आ जाए, फिर 6 अंकों से भी कोई मेरे भाई बहन बैठे होते हैं, कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो सब पूछने की चेष्टा रखता है भी सर इससे भी बड़ा आ जाए फिर कैसे करेंगे, किस में से क्या घटाएंगे, वो भी करते हैं। पहले इसे एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कोई 7 अक्षरों का लिखते हैं। एक दो तीन, लो जी। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग है 7 का, और वो हमेशा पूछता भी 7 का ही है। अब इसका क्या करें? इसका भी कुछ नहीं करना, चाहे इसके भी आगे 2 और हो तो भी हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। पहले और तीसरे को जो भी अल्टरनेटिव हो, पहले और तीसरे को, इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। और जो बीच वाला होगा उसको क्या कर देना है? घटा देना है। जैसे 095 प्लस 5 कितना हो गया जी? 100, और 100 में से कितना कम किया? 030 ही था ना, 030 70। ये डिवाइड होगा जी पूरा पूरा। इसको यहीं पर छोड़ूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये लास्ट होगा आज का, उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करके देखना। और इसके बाद अभी सच में 11 वाला भी कराना है आपको। क्या ये 7 से हमने क्या निकाला? हाँ जी, ये 7 से डिवाइड है जो होगा, हमने ये आंसर निकाला इसका। तो अब करके देखे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर ले, अब कर लेते हैं। 7 7 49, 13 आया, फिर 7 पर चलाया 6, ऊपर से 0 उतरी 60 आ गया, 7 8 56 40, 7 5 35, 5 आ गया, ऊपर से 9 उतारा, 7 8 56, 3 आ गया, 7 5 35। लो जी, हो गया काम तमाम। अल्टरनेटिव है जो भी एक एक छोड़कर है, ये 3 और ये 095 और 5 को जोड़ कर दिया और उसमें से ये घटा दिया। वैसे क्या करना था? मान लो 2196 है, तो 196 में 2 घटा लेते थे हम, 194। वो 7 पर नहीं जाता तो ये भी नहीं जाता। लो जी, आज का बिल्कुल लास्ट। क्या कोई संख्या 11 से विभाजित हो सकती है? अगर आपको जरूरत लगी तो नीचे ये भी लिख देना, मैं 11 13 17 का भी करा दूंगा। बीच में अब 12 क्यों नहीं बोला? 3 और 4 का आपने किया हुआ है। 14 क्यों नहीं बोला? 2 और 7 का किया हुआ है। 15 क्यों नहीं बोला? 3 और 5 का आपने किया हुआ है। 16 क्यों नहीं बोला? आपने 4 का किया हुआ है। क्या 4 का किया हुआ है? 3 और 5 का। उसके फैक्टर बोल रहा हूं भाई साहब, सभी के।
अब आया जी 11 का। 11 में अब क्या है, 7 1 5 6 9 3 2 1। ये बड़ा सिंपल होता है जी, ऐसे जोड़ते जाओ, ठीक है जी, और ऐसे घटाते जाओ। ये क्या बना दिया मैंने, यही बनेगा जी। इन सभी को जोड़कर ऊपर वालों को जोड़ के इसमें से घटा के देख लो, अगर 11 पर डिवाइड हो रहा है या 0 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। चलो देखते हैं। 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11। चलो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, 10 और 2 12। लो जी 11 आ गया, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। वो 2 इसलिए कर दिया भी 23 में से 12 जाते तो 11 आ जाना था। अगर मैं यहीं पर ही कर देता 11 तो 12 फिर डिवाइड नहीं होना था, इसलिए मैंने उसको सही करने के लिए कर दिया। ये मेरे पास कोई भी रकम लिखी नहीं होती, मैं कहता हूँ मज़े से करेंगे। अगर लिख कर ही कर लिया तो फिर मज़ा नहीं आता आपके सामने करने में। कोई और लिख लेते हैं, पहले मैं वो लिख लेता हूँ ना जिससे बढ़िया सा बन जाए। अब देखते हैं क्या बनता है। देखिए जी 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 में से 22 गए 0। क्या ये 11 पर जाता है? जाता है जी। करके देख लेना एक बार, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अगर ना जा रहा हो तो फिर मेरे को बताना। 22 में से 22 गए 0। ये मैंने इसलिए रुक रुक कर छोड़ के लिखा। अभी 7 और 5 मैंने अपने दिमाग में कर लिया। अभी 12 और 12 और 6 18 और 4 22 बना देता हूँ। यहाँ पर 4 और 9 13 और 9 22 बना देता हूँ। दोनों में से 22 निकाल देता हूँ तो 0 आ गया। ये भी 11 पर जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैथ तांडव क्लासेस आपका हल जरूर करवाएगी, जैसा भी मेरे को आता है उसी प्रकार का। और अपने भाई बंदों से ये शेयर जरूर कर देना। मेरे छोटे छोटे भाई बंधु जो कि 6 से लेकर 9 तक बेसिक मैथ करना चाहते हैं, उनको ये जरूर बता देना। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। मदद जरूर कर देना किसी की। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय भोले की। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जय भोले बाबा की।